अब तो घर आ गए हैं। हम कुछ खा नहीं पाएंगे। लाला जेल में रहा बहुत खुश है। अयोध्या जोर हो गल बा आज। अयोध्या जोर। मैं माफीनामा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन इस जिंदा भगत सिंह से कहीं ज्यादा क्रांतिकारी ये शहीद भगत सिंह होगा। आ जा भैया। नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं कोपागंज थाना अंतर्गत अलीपुर गांव में, और ये जो शख्स पीछे दिख रहे हैं वो है अनिल मास्टर, जो 398 दिन के बाद जेल से रिहा होने के बाद आज अपने घर पहुंचे हैं। घर के लोग सदस्य हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं तस्वीरों में। आइए हम घर के लोगों से बात करेंगे कि अपनों के बीच में जब अपना बेटा आया है तो कैसा लग रहा है। आंख भरल बाटे आपका। मास्टर साहब घरे आ गेल बाड़ा, कैसा लगत बा? खुशी बा, हाँ? बढ़िया बा। खुशी बा? हाँ, बहुत खुशी हो गई। बहुत खुशी हो गई। हाँ। अच्छा, ना रहना तो कैसा लगत रहा? पूछे के ना रहल, कैसन लगत रहल? बुरा लगत रहल। बुरा लगत रहा। आंख में आंसू बटे। काहे? अब तो घरे आ गेल बाड़ा, संगे बाड़ा। खुशी का। कैसा लगल बाटे? अरे बाबू, 1 साल हो गए लाला जेल में रहा। बहुत खुश है। अयोध्या जोर हो गल बा आज। अयोध्या जोर हो गइल बा। घर का लाल घरे आ गेल बा। घरे आ गल बा। हाँ। का लगल जब जेल में चल गेल तो हम लोग के का लगल कि नहीं? बहुत कुछ दुख भइल, बहुत लेकिन दुख कोनो अख्तियार ना रहे अपन कि का कइल जा। ये है बाबू। का लगी ना आप उनका? चाची है। चाची हैं आप? हाँ। अब ठीक बा ना? अब पूछे के बाद दिखावे लग बा कि दिखावल जा कि कितना ना। खुशी बा। देखा नवल नहीं, मतलब इतना बाकी दिखावे लगे नहीं दिखावे लगना। का लगी है आपका? लड़का हमार। अच्छा, माता जी हैं? चाची अच्छा, चाचा जी। माता जी आप ही। कैसा लगत बाटे घरे आ गेल बाड़ा, घर का लाल? खुशी बा। कैसन लगत बा? आज कम कष्ट झेलल जामान। अच्छा, बहुत तकलीफ झेलल, ऐसन बात थोड़ी है। बहुत। चाचा है, बार बार जब से आप अनिल मास्टर घर पे आए हुए हैं लगातार आपकी आंखें भरी हैं। कैसा लग रहा है आपको? अब तो घर आ गए हैं। हम कुछ खा नहीं पाएंगे। बहुत कष्ट है। इतने दिनों के बाद घर में पहुंचकर कैसा लग रहा है परिवार के लोगों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। और जेल में तो आप सिर्फ गिनती होते हैं और प्रशासन के लिए, और बस आपको जीने के लिए वहाँ रखा जाता है। बाकी बाहर की दुनिया तो सपना होती है ना, तो जेल है। किसकी याद आ रही थी जेल में आप थे तो सबसे ज्यादा परिवार में? परिवार में तो सबकी याद आती थी। सब लोग मानते हैं, मम्मी, चाचा, चाची, पत्नी, चाची, गांव के लोग भी बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये सच है कि भगत सिंह की भी माता जी थी, और मैं यही सोचता था कि जब उन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ लिया तो हम लोग तो ऐसी सरकारों से लड़ना है। क्या लगा, कभी ऐसा मोमेंट जेल में लगा होगा कि यार ये क्या कर बैठे, परिवार के लोग इतने परेशानी में, ये सब हाँ, ख्याल आते? ये ख्याल नहीं, ये तो छात्र राजनीति में हूँ तो इतना तो मजबूत हम लोग हैं कि कोई हम लोग अपराध में तो जाना नहीं है। हमेशा समाज की राजनीति करना है और प्रशासन से लड़ना है जो गलत करे गरीबों के, मजदूरों के, छात्रों के साथ। तो ये शुरू से तो ये तो ऐसा नहीं है कि हम अपराधी हैं कि ऐसा करेंगे। हम हमेशा समाज की लड़ाई लड़ना है। मैं तो आपसे पत्रकार हैं और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर आज तक किसी से हाथापाई का मुकदमा नहीं है, किसी छात्र से। लेकिन अधिकारियों से लड़ाई का मेरा मुकदमा ज़्यादा है, धरना प्रदर्शन का मुकदमा मेरे ऊपर ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं किन लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, किस लिए लड़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव मोहब्बत करते हैं, परिवार का भी ध्यान रखा उन्होंने, ये खुशी की बात है। आगे क्या सोचा हुआ है अनिल मास्टर ने यहाँ से अपने यात्रा को, जर्नी को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे आप? जी बिल्कुल, ये जर्नी तो ऐसी जर्नी है कि जीवन भर चलेगी ना। राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि लोग समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन राजनीति तो हम बीएड पास हैं, टेट पास हैं, नौकरी में फार्म डाला, लेकिन मेरे मन में आया कि राजनीति मुझे करना है, तो नौकरी कभी करने की सोचा नहीं। रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी करता हूँ, लेकिन मेरे मन में यही है कि आप राजनीति करके इस देश में पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। देश के गरीबों, नौजवानों और किसानों के लिए लड़ सकते हैं। अगर जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हम सभी नौजवान अपने साथियों से कहते हैं कि सबसे पहले अपने आचरण को इतना अच्छा रखो कि कोई तुम पे उंगली ना उठाए अगर नेता बनना है तो। अगर आचरण अच्छा है तो इस देश देखने वाला नौजवान, अगर आप छात्र राजनीति में हैं तो आपसे सीखेगा और आप कुछ दे के जाइए समाज को। जीवन में और कुछ है नहीं। सिकंदर भी आया इस दुनिया में तो खाली हाथ गया था, कुछ नहीं था। लेकिन जब आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो भगत सिंह फांसी पे जब
फांसी हुई तो उनसे पूछा गया था, किसी ने कहा कि आप भगत सिंह माफ़ीनामा लिख दो और अंग्रेज आपको माफ़ कर देंगे, फांसी नहीं होगी। उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनका परिवार भी बहुत दुखी रहा होगा उस समय। लेकिन भगत सिंह का जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा कि मैं माफ़ीनामा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन इस जिंदा भगत सिंह से कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी ये शहीद भगत सिंह होगा। और अगर हम फांसी लगा के झूल जाएंगे तो इस देश के लाखों नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मेरी शहादत से। तो उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था। सोचिए उनका कितनी बड़ी सोच रही होगी कि उस उम्र में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और 23 वर्ष की उस उम्र में जब लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है, तो उस नौजवान ने देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी कर दी। इतना वैचारिक नौजवान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा जो इस उम्र में अपना काम करे। उनका भी परिवार था, उनके अंदर भावनाएं थीं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। वो भी, उनका भी सपना था, लेकिन उनका सपना तो परिवार के साथ था, लेकिन उन्होंने त्याग किया और उन्होंने एक सपना देखा कि आने वाले समय का मेरा हिंदुस्तान कैसा होगा। आने वाले समय में मेरे परिवार के साथ जो समाज में लोग रह रहे हैं, हमारा परिवार अगर सामान्य परिवार है तो जो गरीब है, जिसके पेट में अनाज नहीं मिलने को खाने के लिए है, वो कैसा होगा। उनके लिए वो सपना देखे, उसको पूरा करें। गरीबों के लिए सपना देखा, मजदूरों के लिए जो सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए देश की आज़ादी चाहते थे। और उस देश की आज़ादी में ये चाहते थे, वो डरते भी थे कि आज़ाद होने के बाद कहीं ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेज ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शहादत दे दिया। तो हमको लग रहा है कि इस देश में उनके सपनों पे चलने वाली सरकार नहीं है, ये बल्कि कुचलने वाली है उनके सपनों को। और आप अध्ययन करेंगे, अखिलेश यादव जिस झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं समाजवाद के, तमाम आरोप लगाएंगे, वो परिवारवाद का, वो तमाम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन ये बस मिथ्या आरोप हैं। वो लगातार समाजवाद पे काम कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, चाहे लोहिया जी हों, चाहे जनेश्वर जी, चाहे मोहन सिंह जी, लगातार उन लोगों ने गरीबों के लिए काम किया। सबसे पहले नेताजी ने देखा कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, समाज में दहेज की प्रथा चली थी और कई बेटियां आत्महत्या कर लीं, कई परिवार आत्महत्या कर लिए। तो देश के पहले नेता मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने कन्या विद्याधन शुरू किया। ऐसा नेता नहीं हो सकता ऐसी सोच का, और ऐसा नेता नहीं हो सकता कि सेना में आप सर्वे करा लीजिए, इस देश के जितने अमीर घराने हैं उनके बेटे आपको सेना में नहीं मिलेंगे, गरीबों के बेटे मिलेंगे सेना में। तो नेताजी को एहसास था कि हमारे गरीब घर के लोग जब सेना में जाते हैं तो सेना में शहादत उनकी होती है, लेकिन अमीर घर का बच्चा नहीं सेना में जाता, वो अच्छी नौकरी खोजता है। और पहली बार नेताजी ने ऐसा देश में काम किया कि जब शहीद होता था सेना का जवान तो उसकी केवल वर्दी और टोपी आती थी। नेताजी ने पूरा प्रोटोकॉल कहा कि अगर हमारा जवान शहीद होगा, उसका पार्थिव शरीर ताबूत में सम्मान के साथ जाएगा, तिरंगे के साथ जाएगा, और डीएम जाकर सलामी ठोकेगा। यही है समझवा। तो ये थे अनिल मास्टर और पूरा परिवार इनके साथ है। हम उनके घर पे ही मौजूद हैं और जिस तरह से वो लगातार बातों को रखते हुए भावुक हो रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कितने छोटे कद काठी के अनिल मास्टर ने जिस तरह से 398 दिन के बाद जेल से रिहा होने के बाद आज पूरी तादाद के साथ इनका जोरदार स्वागत किया समाजवादी पार्टी ने। और इन्होंने भी यह कसम खाया है कि हम जब तक जीवित रहेंगे समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे हर एक शख्स से मिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, मैं संजय, नमस्कार।